कूड़ा भी तोल के ले आओ? हाँ, कूड़ा बिल्कुल तोल कर लिया जाता है। कूड़ा किसका घर भर ला? 5 टन की बात कब है? 5 टन भाई फोका कूड़ा हुआ है इसमें, क्या नाम, बाजार में फोका कूड़ा हुआ है। ये 5 टन की कर है, 5 टन लेगा, 5 टन कहीं से भी नहीं आता। सारे जने को 5 टन लाओ, 5 टन लाओ, 5 टन नहीं आएगा भाई। सपा सपा बात कहनी। यहाँ तो नूर होते हैं भाई, हमने चश्मा लगा रहा है तो हड़का मत समझियो, जाना पड़ेगा जबरदस्ती। ये बात हमारा आगे हुई दिन जो उरो बैठे थे, पर्ची होगी उसको कमेटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और वो बिल्कुल रूल एंड फाइनल है कि 7 बजे बंद हो जाता है काट्टा, उससे तो कुछ करेंगे ही नहीं। ये 12 घंटे 15 घंटे कहाँ काम करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपनी ने रूल एंड रेगुलेशन था वो काम कर रही है उसके हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं टाइगर, आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज़। हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भिवानी में, तो यहां पर काफ़ी भीड़ आप देख सकते हो। यहां पर कर्मचारियों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और क्या इनका मामला है, क्या मसला है, वो आपको इनसे जान करके दिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हुए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या मामला है ये? मामला ये है तनख्वाह नहीं दे रहे जी। कितना टाइम हो गया आपने? टाइम 2 महीने हो गए। क्या काम करते हो आप? सफाई का। अच्छा, कौन सी कंपनी है ये? ये इंदौर कंपनी जी। मैनेजर कौन है? मैनेजर सिन्हा सुनील। अच्छा जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? अमन है। अच्छा जी। कितने में आप कर्मचारी कितने लगे हुए टोटल? कम से कम 100 के करीब कर्मचारी है। अच्छा जी। सभी का यही बुरा हाल है क्या? यही बुरा हाल है, दबाया जा रहा है। कोई तनख्वाह मांग रहा है, उसको हटाने की धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा धमकी ये? यही ऑफिस से मिल रही है धमकी। अच्छा जी। आपका क्या नाम है सर? अभिनव नाम है सर मेरा। अभिनव। तो अभिनव जी, यहाँ पर सभी जेंट्स हो आप या महिला भी हो? नहीं, जेंट्स है सभी। अच्छा, महिला नहीं है आपके? महिला नहीं है। अच्छा। कितना टाइम हो गया आपको? हम 3रा महीना लग रहा है ये। हाँ, तो काम करते हो कितना टाइम हो गया आपको? 3रा महीना लग रहा है अब। अच्छा। काम करते 3 महीने हो गए आपको? 3 महीने से कोई भी पेमेंट नहीं मिली आपको? लेट से लेट होने लग रही है बार बार। अच्छा। हाँ जी। इंदौर कंपनी का बहुत बड़ा नाम सुना था, ऐसी कोई कंपनी का नाम सुना ही नहीं। जो भी कह रहे भाई बढ़िया कंपनी है, तो उसमें बुरा हाल है। यहाँ आए तो यहाँ पे पता लगा कि पीएफ के बारे में बात हुई थी, पीएफ नहीं मिल रहा भाई 3 महीने से। ठीक है, सैलरी की बात हुई थी, वो सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। तो ये सभी के सभी जो यहाँ पर साथी जो खड़े हैं आपके, सभी कर्मचारी हैं क्या ये? सभी कर्मचारी है सर। ड्राइवर। तो आपका क्या नाम है सर? राजेश नाम है। अच्छा राजेश जी, तो क्या समस्या आपकी? समस्या ये तनख्वाह बड़ी है जी। अच्छा जी। तनख्वाह आपको टाइम पे देते या दे ही नहीं रहे 3 महीने से? ये सारे भाई खड़े हैं जी, जितने भी हैं, यही समस्या जी। किसी को नहीं मिली? किसी को नहीं मिली जी। तो क्या कहते हैं जब तनख्वाह मांगते हो आप? ये जो कहने लग रहे सब ये बात है जी। तो बहुत भारी समस्या है, आगे चल के इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या मसला है सर ये? मसला कुछ नहीं है। मसला ये है, सितंबर मंथ की सैलरी हम दे चुके हैं इनको। आपकी तारीफ? मैं यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर हूँ कंपनी का। सितंबर मंथ की दे चुके हैं। अक्टूबर मंथ की इनको बोला है कि 2-3 दिन में डाल दी जाएगी, लेकिन ये इस बात के लिए राजी नहीं है कि 2-3 दिन भी हम काम करें। तो हो सकता है कि आज हम इनकी जैसे आएगी तनख्वाह तो फिर चले जाएंगे काम पे। बाकी डिले कुछ हो सकता है, ऐसा होता है। पहले से कंपनी का रूल है कि 10 से 15 के बीच में आएगी सैलरी। वो पिछले महीने सितंबर की दे चुके हैं, अक्टूबर की 15 तक आनी थी, ये 2-4 दिन लेट हुई है। ये हम जल्दी इनकी कर देंगे। डिले अब की बार हुई है, हर बार होती है? 3 महीने तो कंपनी ने काम करते हुए हैं। अच्छा जी। दूसरा ये कि कंपनी अभी तक जो भी खर्चा लग रहा है डेली का, वो अपने पास से कर रही है। बिल पास हुआ नहीं है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा 5-7 दिन डिले हुआ है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इनको तनख्वाह नहीं देंगे, तनख्वाह देंगे। एक्चुअल में इनको भरम हुआ कि कल पेपर में निकली थी कि कंपनी जाने वाली है। वो मैंने इनको संजय साई जिन्होंने निकलवाया था उससे भी बात करवा दी है। वो बोले ऐसा कोई नहीं है, कंपनी का 1 साल का टेंडर है, 1 साल काम करेगी। तो इनको ये दिल में आ गया कि कंपनी भाग ना जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इनकी 2-4 दिन में हम तनख्वाह अक्टूबर मंथ की दे देंगे। इनका ये भी कहना है कि अगर जो मान लो सैलरी मांगोगे तो आपको काम से हटा दिया जाए, इसके बारे में आप क्या बोलोगे?
सर नहीं बोला था ये बात, सर नहीं बोला था भाई। अगर कहाँ नहीं जाएगा काम पे। अगर ये मैं इनको आज के लिए बोल रहा हूँ कि आप काम पे चले जाइए, कल परसों से मंडे के लिए बोला है कि मंडे तक नहीं आएगी तो हड़ताल कर लेना। जब मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये इनको इतना भी नहीं करेंगे ये, तो फिर इनको रख के हम क्या करेंगे? हम दूसरे बंदे लेकर आएंगे। फिर कंपनी ने काम तो करवाना है, कंपनी ने। नहीं, ये ऐसी जो नौबत आई है इन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होकर के रोष प्रदर्शन करना पड़ा, तो ऐसी नौबत मतलब क्यों आई सर? इसलिए आई कि 15 तक सैलरी आनी थी, 15 तक नहीं आई। उसके बाद इनको बताया गया था किसी ने कि 18 तक आ जाएगी, तो वो 18 तक भी नहीं आई। तो मैंने बोला 21 तक आ जाएगी, मंडे तक। कल संडे है, वो 21 को, या अगर 21 को नहीं आती है तो 22 से ही हमारे पास रोज पर्सन दोबारा कर ले, ऐसा तो है नहीं। लेकिन काम नहीं करना ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इनके द्वारा एक बात और मेरे को बताई जा रही है कि ये कह रहे हैं कि हमारे को वार्निंग दी जा रही है कि आप ऐसे अगर रोष प्रदर्शन करोगे, विरोध करोगे हमारा, तो आपको हम जो है नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा भी है क्या? अगर ये ऐसे ही हड़ताल पे बैठे रहे, हम इनकी तनख्वाह दे देंगे और तीसरे दिन ये करेंगे, तो कंपनी ने तो काम करवाना है ना, तो दूसरे बंदों को ले आकर करवाएगी। सैलरी अगर इनको समय पे मिलती रहेगी तो ऐसे इनको रोष प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो 2-4 दिन तो अपने घर में भी कोई ना कोई काम की वजह से कुछ हो सकता है, तो आदमी को 2-4 दिन तो आदमी को देना चाहिए। एमसी साहब ने बोला कि हफ्ते के बाद देंगे सैलरी। हाँ, क्या बोलना चाहते बोलो? सर ने बोला कि 21 को आपकी सैलरी आ जाएगी। अब हमारे प्रधान जी आए, प्रधान जी ने बोला कि हफ्ते बाद सैलरी आ जाएगी तुम्हारी। अब किसकी बात पे विश्वास करें हम? किसका बोले? पहले 18 का नाम था, फिर 21 का हुआ। अब हमारे सर ने बोला कि एक हफ्ते बाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी तारीफ सर? मैं अनिल कुमार एमसी 18 नंबर वार्ड से। तो सर ये मामला क्या है, मतलब आपके संज्ञान में आया है, थोड़ा बताओगे? ये मामला कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर में एक फेक न्यूज़ छप गई अखबार में, उसकी वजह से इनका डर हो रहा है कि अभी कंपनी हमने हटा दी, कंपनी भागेगी, हटानी कंपनी भागेगी। तो ये न्यूज़ सोच रहे हैं, इनका ये डर हो गया कि हमारी तनख्वाह चली जाएगी, हमारी तनख्वाह कौन देगा फिर। तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने बात तो यह है, तनख्वाह इनकी 3 महीने काम करते हुए, 3 महीने पूरे भी को नहीं हुए होंगे, 1 महीने तनख्वाह दे दी, 1 महीने की मिलनी है इनने। और इनको बोल दिया था कि भाई ये जो हफ्ता है ना, इसमें सबकी पेमेंट आ जाएगी, आप काम करो, आप इस तरह स्ट्राइक मत करो। ये मामला है। अब सर ने, हेमंत सर ने बोला था, इनको आपने मतलब प्रोत्साहन दिया था आपने? मैंने को आश्वासन दिया कि इस हफ्ते में आपकी सबकी सैलरी आ जाएगी। हम कंपनी यहाँ हमारे वार्ड के अंदर कंपनी है, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी कंपनी भाग जाएगी, कल इसका कोई उठाओ चूल्हा थोड़ी ना, करोड़ों रुपया तो बिल है इसके कमेटी के अंदर, ये थोड़ी इनके भाग जाएगी कंपनी। 50 बंदा सैलरी नहीं दे जा रही, इतना बड़ा नाम है। क्या कह रहे हो? सैलरी का इंदौर कंपनी का इतना बड़ा नाम है, तो ये 50 बंदों की सैलरी नहीं दे जा रही है इनकी। अभी ये बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया है, ये कह रहे हैं कि आज की डेट में सर, आज की डेट में आप सभी की सैलरी जो है ये कैश देते हैं या अकाउंट में डालते हैं? अकाउंट में, आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो आप उससे मतलब एग्री हो क्या सभी? कोई एग्री नहीं है सर, नहीं हो? कोई एग्री नहीं है। 18 तारीख का नाम था, हेमंत सर आए थे, उन्होंने बोला सूरज माथा लग गया हमारा, जब थारी सैलरी नहीं मिली तो किडनी क्लिक हार्ट का बेच दे दूंगा मैं, इस तरह की बात हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं हुई। 18 का नाम था, वो 18 भी जा चुकी है, 21 का नाम आ रहा है, तो 21 को भी क्या प्रूफ है कि आ जाएगी? कोई प्रूफ नहीं है। ये अब बोला है तो बोला है कि है ना, सैलरी मिल जाएगी तुम्हें आज की आज ही, लेकिन हिसाब करा जाएगा, कोई काम पे नहीं रखा जाएगा तुम्हें अगली बार से। देखो क्या होता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी को रूल रेगुलेशन भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब उनको फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? यस सर, समझ रहा हूँ, मैं हर चीज़ को समझ रहा हूँ सर। इन्होंने बोला कि 3 महीने हुए हैं कंपनी को काम करते, 3 महीने से ही चल रहा है लेट से लेट सैलरी का कुछ हो ही नहीं रहा, समाधान ही नहीं हो रहा। 15 से कभी 20 हो रही है तो कभी 18 हो रही है, अब से तीसरा महीना लगा, तो अब देख लो अब क्या तारीख होगी, 19 होगी। इनका कहना ये है कि 3 महीने इनको काम करते हुआ है और सितंबर की सैलरी ये दे चुके हैं आप लोगों को, ये सच्चाई है क्या? हाँ सच्चाई है, सच्चाई है बिल्कुल। और अक्टूबर की ये अभी आज ही कह रहे हैं कि आज ही हम इनके अकाउंट में डाल देंगे, तो इस बात से आप सभी एग्री हो क्या? कोई एग्री नहीं है सर, कोई भी एग्री नहीं है इस बात से। तो फिर क्या चाहते हो आप लोग? हम तो सैलरी चाहते हैं सर। तो सैलरी तो ये कह रहे हैं कि डाल रहे हैं हम आज। नहीं 18 तारीख का नाम था, कहाँ से काम? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। ये सर आपके आगे यहाँ पर रहे बाद में नाट जाते हैं। आपका शुभ नाम? मिथुन नाम सर मेरा। यहाँ कर्मचारी हो आप भी? हाँ सर। हाँ, क्या कहना चाहते बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी यहाँ पर 3 रुपये यहाँ पर ली सर इनको, इनका कोई ठिकाना नहीं सर। अच्छा, ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं झूठी है इनकी? झूठी सर, क्या करें?
पहले भी की छोटे छोटे बच्चे जी, उनके लिए राशन पानी नहीं है, कहाँ से ले आएंगे सर? तो ऐसी कमिटमेंट पहले भी की है क्या इन्होंने? 3 बार झूठ बोल ली सर, 10, 15 और 18 21 की बोल रहे हैं आज। उसमें झूठे साबित हुए हैं ये। झूठे साबित हुए सर, ये किस पे भरोसा करें सर हम? ये बता जाए हमको। तो सर ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई है क्या ये? नहीं, ये इसमें सच्चाई नहीं है। ये 10 तारीख का कोई कमिटमेंट नहीं था, 10 और 15 के बीच का कमिटमेंट है कंपनी का। पहले से रूल है वो कि आफ्टर 30 प्रोसेस होगी और वो 10 और 15 के बीच में इनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। 15 से लेके अभी तक आज 18-19 हुई है, ये 3-4 दिन डिले हुई है। तो इनको इतना तो शाम को हमारी इनकी बातें हुई थी, इन्होंने ये कहा था कि अगर आप हाँ भर लेते हैं तो हम मान जाएंगे। मैंने ये बोल दिया कि भाई जो मैं आश्वासन दे रहा हूँ वो कंपनी दे या ना दे, मैं मेरे अकाउंट से डाल दूंगा। उसके ऊपर सुबह आने के बाद फिर ये लोग मुकर के, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो ये रहेंगे, तो आज इनकी आ जाएगी तो फिर कल देखेंगे इनको काम पे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये हम तो चाहते हैं कि रहें, हमने काम करवाना है, इन्होंने काम करना है। सर जो पहले महीने की सैलरी मिली थी ना, वो भी इन्होंने ना जैसे 5,000 दे दिए, खर्चा की तरफ से पूरी करी थी। बाद में बहुत लेट सैलरी आई थी हमारे अकाउंट में, इससे पहले तो सैलरी नहीं आई थी हमारी। नहीं, आप मतलब कैसे सेटिस्फाइड हो गए? मतलब हमारी सैलरी मिल जाए सर, एक टाइम दर्ज जाए कि हमारी सैलरी इस टाइम आ जाएगी। हम 12 सर इनका कहने का अर्थ ये है कि आप इनको जो है ना एक डेट वो निर्धारित करके बताएं कि इस डेट को सैलरी हम आपके अकाउंट में डलवा देंगे, ताकि इनकी संतुष्टि हो सके, इनका पेटा भर सके। इस तरह की कोई डेट जो है आप वो निर्धारित करें और इनको जो है आप उस हिसाब से कमिटमेंट करें। मैंने मंडे के लिए बोला है, मंडे को जितने भी ये लोग हैं इनकी सब की शाम तक, आज कुछ की आज आ जाएगी, कुछ की मंडे को कंप्लीट डाल देंगे। ऐसा मैंने इनको पहले भी बताया है, लेकिन ये उस बात के लिए एग्री नहीं है कि ऐसा होगा। रही बात जो पैसे की है ना, पिछले महीने के भी दिवाली से पहले इन्होंने लिए थे लोगों ने पैसे के, मेरे पास कॉपी पड़ी है। हमने सबको पैसे दिए जिसको जितनी रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद अकाउंट में इनके में पैसे चले गए। इन्होंने रिटर्न करने चाहिए थे ना, वो रिटर्न भी नहीं किए। अभी जब बोले तो बोला सर अगले महीने में दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे कर्मचारी अगले महीने में दे देंगे, लेकिन कम से कम काम पे तो जाएं। अभी मंडे तो दूर नहीं है ना, कल संडे हो गया, परसों मंडे है। मंडे के लिए बोला है कि मंडे तक सबकी 100% आ जाएगी, लेकिन उसके लिए भी राजी नहीं है। तो इसलिए आज इनका जितना हो सकेगा उतना डाल देंगे, यही सोल्यूशन है इसका। सर सैलरी की बात हो रही है। एक मिनट भाई, सर सब किसने लिए पैसे? 1 मिनट बताओ सर, जैसे 1 मिनट यार रुक जा सर जी। जब आप कर्मचारी को रखते हो तो कर्मचारी रखने की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, तो वो टर्म एंड कंडीशन एक बार बताएंगे? यस, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम उनको टाइमिंग बताते हैं कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करना है, महीने में कितने दिन करना है और कितनी आपको सैलरी मिलेगी, वो हर बंदे को बताया गया था। एक कंपनी का शपथ पत्र है, वो भी हमने साइन करवाया हुआ है सबसे, सब उससे एग्री थे। ऐसा वो इशू नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, इशू ये 3-4 दिन जो डिले हुए हैं इसका है। थोड़ा सा हमें बताना है, कष्ट करेंगे आप, टर्म एंड कंडीशन क्या है? हाँ, टर्म एंड कंडीशन यही है कि टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपको 27 कंपनी की तरफ से 28 डेज काम करना था। 31 का महीना है तो 3 दिन छुट्टी और 30 का है तो 2 दिन छुट्टी। पिछली बार उन्होंने ये बोला कि ये कम है तो हमने वो 3 दिन करवाया कंपनी को बोल के। अभी 3 दिन है, महीने में 3 दिन इनकी इस बार इनको दिखा भी दिया है। जितनी इन्होंने काम किया उसमें +3 डेज कर दिया है संडे का ये। और जो तनख्वाह बताई थी वो तनख्वाह हम दे रहे हैं। पिछली कंपनियां 7,500 8,000 में काम करवा रही थी, हम 9,000 में काम करवा रहे हैं। उससे वो सबको पहले बता दिया गया था, उसमें कोई वो नहीं है। इशू है 4 दिन के लेट का। काम कितने घंटे लेते हो आप इनसे? 8 घंटे। कितने घंटे लेते हैं? 12। तो कर्मचारी का कहना है कि 12 घंटे काम लेते हैं और ये कह रहे हैं कि 8 घंटे, तो कहीं ना कहीं मान लो इसमें कहीं चूक है। कितने घंटे ड्यूटी लेते हैं आपसे? 12 घंटे की। 12 घंटे। कितने घंटे ड्यूटी लेते हैं? 12 घंटे। हाँ जी, 12 घंटे। 12 घंटे। तो सभी जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं वो चीख कर बता रहे हैं कि 12 घंटे का समय
हमारे से लिया जाता है। ड्राइवरों की बात हो रही ना है। ना ना ये आपके ये बंदा ड्राइवर साहब बताओ कितनी लेते हैं? अरे ड्राइवर के नहीं अपनी बताओ आप हाँ, अपनी बताइए कितने आप। घंटे ड्यूटी लेते हो? मेरी तो जी 8 से 9 भी हो जाती है, कई बार ज़्यादा काम होता है तो 9-5 बज जाते हैं सर। कभी कभी सुबह 7 से लेके 5 बजे तक काम होता है, 4 का काम डेली- होता है, डेली- डेली नहीं होता। नहीं तो हाँ, 7 बजे से 4 बजे तक का। जो हमारे ड्राइवर है इनकी बता रहे 8-8, 9-9 बजाते हैं इनको। ये भी हमारे साथ है, ये बोलते हैं कि यार इस तरह हो रहा हमारे गले, इतनी दुर्घटना हो रही है यार, रात ना लेट पहुंचा गामा गया हुआ है, वे इतने परेशान हो जा हुआ है हद से ज़्यादा। वे कहो जी माना सैलरी इस हिसाब से मिल रही है, 15 की कही थी 12 मिल रही है, और काम मारता ज़्यादा लिया जा रहा है यार, के करा जा हुआ है। मैं कहा भाई बैठ कर बात करांगे, तो उस हिसाब से ही बात करिए। तो ये भाई तनख्वाह का भी इशू बता रहे हैं, जब तनख्वाह 1 महीने की होनी चाहिए टाइम पे, तो 1 महीने की 15 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं, मतलब 2-2 हज़ार रुपये खर्चा पानी दिला रहे हैं। इसमें खर्चा पानी में काम नहीं चलता। सैलरी दो, टाइम पे काम करवाओ, हिसाब से काम करवाओ, काम हिसाब से होया करे। नू नहीं के 5 बजे काम खत्म होया तो 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, इस तरह की कोई हिसाब नहीं होता। कोई ओवर टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई काम करो 5 टन कूड़ा लाओ, ऐसा कुछ नहीं जी। तो काम करवाओ, हिसाब से काम होया करे। नू काम कदे नहीं होता जिस हिसाब से हमारे सरकार आ रहे हैं। हाँ, कूड़ा बिल्कुल तोल कर लिया जाता है। कूड़ा किसका घर भर ला? 5 टन की बात कब है? 5 टन भाई फोका कूड़ा हुआ है इसमें, क्या नाम, बाजार में फोका कूड़ा हुआ है, ये 5 टन की कर है। 5 टन लेगा, 5 टन कहीं से भी नहीं आता। सारे जने को 5 टन लाओ, 5 टन लाओ, 5 टन नहीं आएगा भाई। सपा बात कहनी, 5 टन नहीं आएगा हमारे पास। तो साथियों, आप इस वक्त देख रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 100 के करीब सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका कहना है कि हमें समय पर सैलरी नहीं दी जाती। और यहाँ पर इंदौर की जो कंपनी है, कंपनी के जो सुपरवाइज़र हैं उनसे भी हमने बात की है, मैनेजर, तो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। तो लास्ट एंड फाइनल सर, आप कैसे इनको सेटिस्फाइड करना चाहोगे? सेटिस्फाइड तो हर तरीके से हम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये बता रहे हैं ना कि 12 घंटे, ये बिल्कुल गलत है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे ख़त्म कर देते हैं। 7 बजे हाँ, क्या नाम है? 7 बजे आते हैं, चक्कर भर लिया 4 बजे, 5 बजे फोन आएगा कि भगत सिंह चौक पर चल जा। 4 ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं, 4 को भरे। क्या नाम आपका? नवीन कुमार है जी। क्या काम करते हो? ड्राइवर हूँ, ट्रैक्टर का। ड्राइवर हो। कितने घंटे ड्यूटी देते हो? सुबह 7 बजे आते हैं, 5 बजे चक्कर भर लिया हमने, भगत सिंह चौक पे चल गए, 4 ट्रैक्टर वहाँ खड़े, मशीन चल रही है, 4 को भरेगी तो क्या टाइम हो जाएगा। 6 बजे यहाँ खड़ा कर दिया, दोबारा भेजेंगे, जाओ 1 चक्कर और भर के ले आओ। ये कौन सा सिस्टम है जी? ये 12-13 घंटा, यानी कि तो अभी 15 घंटा भी हो जाए। फिलहाल जो है इशू आप लोगों का ड्यूटी टाइम ज्यादा लेने का है या सैलरी ना देने का है? चश्मा लगा रहा कि तड़का मत लियो, या बात भी हुई हमारा आगे। या भी कही है कि आपने चश्मा लगा रहे हड़का, समझे नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब चक्कर नहीं बन जावा, नाट जावा तो नू सोचे हैं भाई हमने चश्मा लगा रहा है तो हड़का मत समझियो, जाना पड़ेगा जबरदस्ती। ये बात हमारा आगे हुई, उस दिन जो बैठे थे हम सारे। तो आप मतलब हाँ बोलो कि ये दूर के ड्राइवर है, इनको भेज दिया जाएगा, तुम नजदीक के हो, तुम चक्कर मारो, ये कोई मतलब थोड़ी सर। हम डबल तनख्वाह नहीं ले रहे सर। तो अब आप कंपनी से कैसे मतलब संतुष्ट होंगे ये बताओ? हमारी 4 बजे छुट्टी हो सर, 7 से 4 हेल्परों की हो, उसे टाइम हमारी हो, हर टाइम पे तनख्वाह होनी चाहिए सर। 4 हमारी छुट्टी हो और PF कटना चाहिए सर। हर टाइम पे हमारी 10 तारीख तक सबकी सैलरी होनी चाहिए सर। टाइम पे आपको सैलरी मिले। हाँ सर। और 8 घंटे आपसे ड्यूटी ली जाए। हाँ सर। और 4 आपके ऑफ हो महीने में। हाँ सर। ये चीजें आपको मिलती है तो आप संतुष्ट हो? हाँ सर। तो हाँ जी, सुपरवाइजर साहब क्या कहना चाहोगे? नहीं, आई एम नॉट ए सुपरवाइजर, आई एम ए प्रोजेक्ट हेड। ओके कंपनी। ओके। और ये जो बता रहे हैं कि 4 दिन होने चाहिए, कंपनी ने 2 दिन था, हमने 3 दिन करवा दिया है। इनकी 4 दिन की डिमांड है तो कंपनी के सामने हम अगेन पुट अप करेंगे कि 4 दिन की डिमांड है। और ये 12 घंटे 13 घंटे गलत है। उसका प्रूफ ये है कि शाम को 7 बजे जिस पे कूड़ा तुलता है, कांटा बंद हो जाता है, तो उसके बाद हम कहाँ काम करवाएंगे और क्या करेंगे? ये बातें इनकी निराधार है क्या? ये 12-13 बिल्कुल 100% निराधार। सारे के सारे जो हेल्पर हैं ये 4 बजे चले जाते हैं। 8-8 बजे तक चक्कर मार रखे हैं।
4 बजे चले जाते हैं, ये 4 बजे तक ही है। और ये अगर बोल रहे हैं कि हमने 8 बजे तक अगर 9 बजे तक चक्कर मारे हैं तो 7 बजे के बाद जो पर्ची होगी उसको कमेटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और वो बिल्कुल रूल एंड फाइनल है कि 7 बजे बंद हो जाता है काट्टा, उससे तो कुछ करेंगे ही नहीं। ये 12 घंटे 15 घंटे कहाँ काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपनी ने रूल एंड रेगुलेशन था वो काम कर रही है उसके हिसाब से। क्या कहना चाह रहे हो? 10 नाइट काम कराया रात को, 1 रुपया नहीं दे रखे अब तक। रात को भी ड्यूटी, रात को लगाते हैं ड्यूटी? जी हमने वो राकेश को बोलिए एक बार, उसको 1 महीना पूरा यानी कि 25 दिन नाइट कर रखे, 1 पैसा नहीं दे। 1 पैसा कैसा होगा? अभी तक सैलरी आपको एक भी नहीं मिली? नाइट वो जो दिन की तो मिल रही है, नाइट के पैसे बोल रहे, रात को 500 रुपए देंगे अलग से, कुछ नहीं दिया जी। अच्छा, नाइट में जब आप काम करते हो, नाइट में काम करने के लिए आपको 500 रुपए जो है नाइट के लिए रखा जाता है, वो पैसे आपको नहीं मिले जी? कितनी नाइट काम किया आपने? 10 नाइट है जी मेरी। अच्छा, 10 नाइट, एक भी पैसा नहीं मिला आपको? दिया, बिल्कुल नहीं दिया जी। हाँ जी, ये सही बोल रहे सर? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर किसके साथ काम किया इन्होंने, किस ट्रैक्टर पे थे, कौन सुपरवाइजर था, पहली बात तो यह कि नाइट का काम बंद है, इन्होंने कब कर दिया हमें पता नहीं है। नहीं तो वो बंदा लेकर आए ना साथ में, इसके साथ मैंने काम किया था, तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये ऐसा है नहीं। इनका कहना है कि जो डिटेल्स है ना, किसके साथ आपने काम किया, कौन कौन सी रातों को आपने काम किया और कहाँ कहाँ पर किया, तो ये जो है डिटेल आप इनको दोगे तो ये पैसे देने के लिए आपको तैयार हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? जी कृष्ण जी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? ट्रैक्टर ड्राइवर जी। हाँ जी, बोलो क्या करना चाहते जी। 6 नाइट तो मैंने भी कर रखी है जी, 1 रुपया भी कौन मिल रहा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, 6 नाइट आपने कर रखी, 1 रुपया नहीं मिल रहा ना जी। 25 है जी। जेसीबी ड्राइवर है आप, क्या नाम है? राकेश। राकेश, क्या काम करते हो? जेसीबी चला ली हूँ, लोडर चला ली हूँ। अच्छा अच्छा, ड्राइवर हो आप? ड्राइवर हूँ। अच्छा, कितनी नाइट आपने काम किया? 25 नाइट का आपको अभी तक 1 पैसा नहीं? 1 पैसा भी नहीं मिल रहा जी। सच है? बिल्कुल सच। छोड़ा सच। सच। सो ना, फाइनली आप इनको एक डेट निर्धारित कर दें कि इतनी डेट को हम जो है सैलरी आपके अकाउंट में डलवा देंगे, ये उस हिसाब से जो है संतुष्ट हो जाएंगे। इनको सबको बता दिया जी, मैंने भी बताया था, एमसी साहब आए हुए हैं, इन्होंने भी बताया था। इनको किसी की तसल्ली तो है नहीं कि आ जाएगी कि नहीं आएगी। और कितना डिले हुआ, 15 तारीख को देना चाहिए था, 18-19 को, क्या हो गया? कोई महीना ऊपर नहीं चढ़ा है। सर ने बता दिया कि 21 को मिलेगा, तो प्रधान जी ना आए, प्रधान जी हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का टाइम ले लो, 1 हफ्ते में आ जाएगी। ये कौन सा टाइम होया? 21 हर महीने की 10 से लेकर के 15 तक इनकी सैलरी आप डलवा देते हो? यस यस, रूल यही है कंपनी का, 10 और 15 के बीच में आनी चाहिए। अब की बार थोड़ा लेट हो गया, 2-3 दिन। अगर 5-4 दिन लेट हुआ है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसा ही हुआ था जी। तो और दूसरी बात यह कि हम पैसे इनको जिसको जितना जरूरत है दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दे रहे। आपको अगर 5000 रुपए की जरूरत है ले जाओ, आप कल परसों जब सैलरी आ जाएगी तो वापस कर देना। लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं है हमारी तरफ से। ना किसी का ये है कि हम किसी की सैलरी कम करें या इनका शोषण करें। 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे ऐसे काम होता है क्या? पूरे 7 बजे आते हैं, सारे के सारे हेल्पर 4 बजे चले जाते हैं। आने में 5-10 मिनट लेट होगी वो बात अलग है, नहीं तो यही सिचुएशन है, यही चल रहा है। हाँ, ये अगर लोडर काम कर रहा है भगत सिंह चौक पे तो एक आधा चक्कर हम ड्राइवरों को जरूर बोलते हैं, भाई एक आधा ले आता हूँ, और उनकी हम एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं। मैं रजिस्टर को मिली नहीं पेमेंट, कह रहे हैं हमें मिली नहीं है, तो पिछले महीने की नहीं मिली है, वो मिल जाएगी 1-2 दिन में। 5-4 दिन का इशू ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मैं ये सोचता हूँ, वो हम कर रहे हैं, हो जाएगी। ये जो फिलहाल जो इनका इशू है अब फिलहाल सैलरी का, ये कब डलवाओगे आप? 50% से ज़्यादा लोगों की आज डल जाएगी, जो बचे हैं उनकी मंडे डल जाएगी, यही है। और हर महीने का इनका 10 से 15 तक? 10 से 15 बिल्कुल 10 से 15 पे कंपनी रुकी हुई है, 10 से 15 दिन डाल लेंगे। तो इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि हम इनसे 8 घंटे ड्यूटी लेते हैं और एक आध बार ड्राइवर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है कई बार, और सैलरी इनकी हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच इनके अकाउंट में डाल दी जाती है। और इस महीने थोड़ा लेट होने के कारण इन सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर ये रोष प्रदर्शन किया। तो अब इनका कहना है कि इस महीने की जो सैलरी है इनकी अक्टूबर मंथ की, वो 50% लोगों की हम आज ही डाल देंगे और 50% की मंडे को डाल देंगे, और नेक्स्ट मंथ से 10 तारीख से 15 तारीख के बीच हम इनकी सैलरी हमेशा की तरह इनके खाते में डाल देंगे। और आगे से ऐसी कोई भी जो है हम
इशू नहीं खड़ा होने देंगे। तो हाँ सर, क्या कहना चाहते हो? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ सारे भाइयों ने जो स्ट्राइक पे बैठे हैं कि आपकी सोमवार मंगलवार तक सबकी तनख्वाह आ जाएगी, आप काम करो। अगर नहीं आओ तो फिर कर लियो हड़ताल, बुधवार ने बैठ जियो भाई। बैठने का कोई हल नहीं है सर। तो भाई बैठ रोज की रोज खड़ा है भाई। इतना आप जानबूझ के कर रहे हो, आप कर रहे हो जानबूझ के, ठीक है। आपको आश्वासन दे दिया, इतना लेट भी नहीं है जितना आप बड़े करे हो। आपकी हमने मान ली, सोमवार मंगलवार तक सबकी तनख्वाह आ जाएगी, नहीं आओ तो फिर बैठ जाइयो। धरती कह दी तो माने नहीं रहे। चलो ठीक है साथियों, इन्होंने आपको आश्वासन दे दिया है। आज के लिए बोल रहे हैं कुछ की और कुछ की मंडे के लिए, तो आप थोड़ा वेट करें। जैसे ही आपकी सैलरी आपके खाते में आ जाती है तो आप अपना काम सुचारू रूप से आप चालू करें, ठीक है। आप बने रहें आपके अपने चैनल हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। एक खास मुलाकात नई अपडेट्स के साथ आपको मिलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।